नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। 42 साल, आज भाजपा के 42 साल पूरे हो गए हैं, उसका जन्मदिन है। इस पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने आज के दिन 1980 में की, और उसकी जो रूपरेखा कभी बनी थी वो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 50 के आसपास बनाई थी। उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो आखिरी इसके अध्यक्ष थे जनसंघ के, वो थे दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने अपनी काफ़ी लंबी छाप छोड़ी इसके ऊपर, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई या हत्या हो गई मुगल सराय स्टेशन में किसी गाड़ी के डिब्बे में। और तब से 1966 या 67 की बात थी, तब से 1980 तक ये किसी तरह से राज्यों के स्तर पर लड़ती रही, खासकर उत्तर प्रदेश में। और धीरे धीरे जो है उसका प्रभाव वो जनता पार्टी में विलय के साथ शुरू हुआ। जनता पार्टी ने एक तरह से मान लीजिए कि इसकी विचारधारा को जो राष्ट्रीय स्तर पर थी उस पर एक काफ़ी प्रभाव डाला। और उसका जो जन्म हुआ 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता बनाने के बाद, जनता पार्टी की हार के बाद, वहाँ से आज तक की यात्रा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और एक आश्चर्यजनक तरीके से देखें तो बहुत ही सफल यात्रा रही है। अगर आप भाजपा के सदस्यों की तरह से देखें तो मूल्यों के हिसाब से भले उसका पतन हुआ हो, जो मूल्य थे शुरू में जब वाजपेयी और आडवाणी ने बनाई थी, उस पर गांधीवाद, समाजवाद, विकास, तरक्की, आधुनिक टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें थी। संविधान सर्वोपरि था, वो सारी बातें थी। अगर आप जो पहला पन्ना भारतीय जनता पार्टी के संविधान का है उसके संदर्भ में आज भाजपा को देखो तो आप उसकी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। वहाँ से हिंदुत्ववाद का जो रास्ता है काफ़ी लंबा है। वो लंबा रास्ता उन्होंने 42 साल में बखूबी तय किया है। मैं मानूंगा ये जो 42 साल का रास्ता है वो शायद 20 साल में ही हुआ, 22 साल में हुआ होगा, लेकिन वो जो उसका जो शुरुआती जो चेहरा था वो और आज के चेहरे में जो फर्क है वो दिन रात का लगता है। तो आज भाजपा की स्थिति ऐसी क्यों है और उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक तो उसको देखते हैं कि आज के संदर्भ में देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। क्या ये भाजपा की जो उसका जो मौलिक से जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसके तहत ठीक लगती? अब मुझे लगता है कि जो कई छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, ये छुटपुट नहीं है, ये एक तरह से मान लीजिए जिन सपनों से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था वो सपने करीब करीब पूरे हो चुके हैं और उसमें एक दिशा विहीनता सी आ गई है। और जब दिशा विहीनता आती है तो लोग तरह तरह की कोशिशें करते हैं, प्रयोग करते हैं और कुछ भी करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अंत में फिर वो सब मिल करके कुछ एक नया रास्ता निकालते हैं। वो दिशा विहीनता कुछ इसलिए है कि जब सपने पूरे हो गए हैं और आप नए सपने नहीं देख रहे हैं, और जो नए सपने अगर हैं भी किसी के तो वो अभी लगता नहीं कि सपनों की तरह के हैं, तब वहाँ कुछ नए नए सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों से जो विकृतियाँ निकलती हैं वो आप देख रहे हैं। जो यहाँ उस सलमान को मार दिया, यहाँ कहीं पे नवरात्रि पे एक प्रतिबंध लगा दिया, कहीं हिजाब की बात छेड़ दी, कहीं मुसलमानों को काम न करने दिया जाए, उनसे व्यापार न करें। ये सब जो चीज़ें हैं एक दिशा विहीनता का प्रेरक एक तरह से हैं, या आप मान सकते हैं एक सुनियोजित तरीके से एक समुदाय को नीचा दिखाने की बात है। तो अगर आप देखें एक तरह से जिस समुदाय को नीचा दिखाने की बात उनके जनसंघ के मूल में थी, वो एक तरह से उन्होंने ऑलरेडी स्थापित कर दी है। आज की तारीख में आपने कोई ऐसा देखा नहीं वाकया जैसे लगे कि जो 20% समुदाय है उसने कुछ ऐसा काम किया हो जिसको लेकर के किसी को असुरक्षा महसूस हो, या वो उसने कोई दावा ऐसा किया हो जिससे कि किसी को कोई खतरा हो। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो स्थानीय स्तर पे कई तरह की बातें हो रही हैं और उसको राष्ट्रीय जो है वो कहीं ना कहीं आश्रय मिला होगा तभी वो कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था एक छोटी सी बात की, एक तो
जो आज की भाजपा है उसको ऐसा लगता है जैसे कि आप गाड़ी चलाएं और जो पीछे वाला आईना है उस पर आपकी निगाहें टिकी हुई हों। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपके पास सपने जो हैं, जो पुराने थे वो ख़त्म हो गए, नए सपने आप देख नहीं रहे हैं। तीसरा, जो आपके आदर्श पुरुष हैं वो कहाँ गए? वो आपके आदर्श पुरुष अब सामने नहीं आ पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कोई है नहीं, और नरेंद्र मोदी की जो प्रतिभा है लोगों से जुड़ने की, उसका कोई सानी नहीं है आज की तारीख में। लेकिन वो जिस तरह से देश को जोड़ना चाहिए, जिसको आगे ले जाना चाहिए, जिस तरह से पहले पन्ने का जो संविधान का जो पहला पन्ना भाजपा का है उस तरह चलना चाहिए, वो अपनी बातों को संतुलित करके चल रहे हैं। क्योंकि लगता है अब ये भाजपा ने मोदी का इस्तेमाल किया है या मोदी ने भाजपा का इस्तेमाल किया है। आप दोनों तरफ से बात कह सकते हैं, लेकिन सत्य क्या है ये जो विश्लेषक हैं, जो जिनके पास अंदरूनी समझ है, वो सब सामने लाएंगे, उस पर बात हो सकती है। लेकिन शायद दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया है। उससे क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है, वो जो मौलिक छवि थी उससे बिल्कुल अलग हो गई। अब उन्हें करना क्या चाहिए? आज की तारीख में 42 साल एक प्रौढ़ावस्था आ गई है, यानी कि जो आप वयस्क होते हैं उसकी दुगनी उम्र हो गई है। ऐसे में उसमें एक परिपक्वता आनी चाहिए कि राष्ट्रीय संदर्भ में उसे कैसे देखें। नरेंद्र भाई ने आज जो संदेश दिया है उसमें ये कहा है कि दुनिया में जब 2 खेमे बट गए हैं तब भारत ने अपनी जगह बनाई है। वो अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर आप देखना शुरू करें आज से 1 साल बाद क्या होगा अगर यूक्रेन और रूस की समस्या हल ना हुई, उसका कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय भाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे तो लगता है कि उसमें तमाम जो एक काले बादल दिख रहे हैं जिसका हिसाब देश नहीं कर पाएगा। आज हमारे पास अनाज था, हमने 80 करोड़ लोगों को कुछ दिनों तक, साल भर 6 महीने उनको हमने बैठा खिला दिया, लेकिन वो अनाज हमेशा नहीं रहेगा। और वो अनाज अगर ठीक से नहीं हो रहा है, अगर फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ रहे हैं 4-5 गुना, जो हम लोग देख नहीं रहे हैं, दुनिया में उनके दाम बढ़ रहे हैं, और उसके अगर अपने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कम किया, आपकी उपज कम हो गई, उस अनाजों के दाम पे क्या असर पड़ेगा, तमाम सवाल खड़े होते हैं। वो तो खैर आज के मैनेजमेंट के सवाल है। लेकिन एक पार्टी का जो संविधान है वो लंबे दौर के लिए होता है। उसमें जो एक उम्मीद थी, एक नया भारत बनाने के लिए नया भारतीय बनाना पड़ेगा। वो भारतीय जो कि अंतर्राष्ट्रीय हो, जो वसुधैव कुटुंबकम को मूल्य मानता हो अपना, जिसमें सर्वधर्म समुदाय जो संभाव की जो बात है वो हमेशा उसके सामने रहे। तो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव, ये 2 मूल मंत्र हैं, और इसके साथ हर नागरिक का आदर करना और हर नागरिक को जगह देना जो हर मानव को मिलनी चाहिए। अगर ये 3 मंत्र हैं, इसमें गांधीवाद, समाजवाद, जो भी बात लेके आई है, तो वो जो पार्टी है आगे तक जाएगी। अगर वो मंत्र बांटने वाले हैं, किसी को नीचा दिखाने वाले, किसी को काटने वाले, किसी को किनारे करने वाले, तो उससे जो है भविष्य की सड़क नहीं बन पाएगी। भविष्य की सड़क बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोबारा बैठ के सोचें कि 42 साल की पार्टी में इतनी परिपक्वता है कि वो कुछ देर कुछ आगे तक देख सकें। गांधी जी ने जब भारत को आज़ाद करने का सपना देखा, वो करीब हासिल हुआ 35 साल बाद, 30-35 साल बाद हासिल हुआ, और उसका उन्होंने नेतृत्व किया। तो अगर आप 50 साल आगे देखेंगे तो आप गांधी जैसे नेता बनेंगे। अगर आप 5 साल आगे देखेंगे, 10 साल आगे देखेंगे तो नरेंद्र भाई जैसे नेता बनेंगे। अटल बिहारी जी ने भी कम से कम 25 साल आगे देखा तो उनकी पार्टी वहां तक तो आई, फिर उन्होंने एक हैंड ओवर किया अगली पीढ़ी को। वो अगली पीढ़ी, उसने उसकी दिशा एकदम बदल दी। अब सवाल यह है कि जितने भी लोग निकल रहे हैं इस जो एक हाईवे है विचारों का, उन हाईवे में कई सारे एग्जिट होते हैं, तो कुछ ने अपने अपने एग्जिट्स ले लिए। तो जनसंघ के विचार से जो जनता पार्टी के उसमें निकला था, उसमें से कुछ लोग समाजवादी हो गए। अगर आप देश का जो एक दायरा देखें इस विचार का, उसमें है पहला तो था गांधीवाद, और गांधीवाद के ऊपर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन उसकी जो पूरी अपनी जो देश के संदर्भ में जो परिभाषा है पूरी नहीं थी। समाजवाद
वो काफ़ी प्रभावी था। साम्यवाद वो भी काफ़ी प्रभावी था। तो गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, और उसके साथ जो है अगर आप आगे बढ़ते हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने सभी वादों को अपने में जोड़ने की कोशिश की और जनसंघ ने उसको एक तरह एक नया सा रास्ता निकालने की कोशिश की और भाजपा ने फिर जनता पार्टी के प्रभाव में आकर के उसको जो मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की। ये तमाम वाद जो हमारे विचार हैं, हमारा देश कैसा हो, हमारी सरकार कैसी हो, हमारे लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिलें, वो सब जो करने की बात है, वो जो हुआ अब तक, उसमें से जो मुख्य धारा निकालनी है आज की तारीख में, वो हिंदुत्व की तरफ जा रही है। उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो विपक्षियों का काम है। लेकिन भाजपा को खुद अपनी अस्मिता, अपने भविष्य के बारे में किस तरह सोचना चाहिए, इसके बारे में लोगों को बैठ के विचार करना पड़ेगा। उनको सोचना पड़ेगा कि हम आगे देखें, पीछे नहीं। हम दुनिया कैसे चल रही है, क्या किन चीज़ों से आज मानवीय विकास हो रहा है, उसको देखें और बिना जड़ों को मजबूत किए सिर्फ डालों पे कुछ वजन ना डालें। क्योंकि अभी तक जो हमारी जो सारी समझ मुझे दिखती है उस पर यह है कि हम पैकेजिंग करने में लग गए हैं, जबकि मूल चीज़ें वही की वही रह गई हैं। हम बिना जो पहला मंजिल है, जो एक नींव डाले ठीक से, हम 10वीं मंजिल बनाने की सोच रहे हैं। वो दिखता हमारे शिक्षा में। बिना बुनियादी शिक्षा ठीक किए हम कहते हैं कि कोई स्किल कर दो, कुछ ट्रेनिंग कर दो, कुछ उस तरह काम कर लो, हो जाएगा। उससे कुछ बात बनती नहीं है। इसीलिए 36 करोड़ का जो देश आज़ाद हुआ था आज 136 करोड़ का हो गया है। 100 करोड़ लोगों ने जोड़े हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो क्षमता है वही 10 करोड़ के आसपास लोगों की है। जितने देश 7-8 करोड़ लोगों के हैं, उन सब की जो राष्ट्रीय आमदनी है भारत से ज़्यादा है। यूरोप के जितने 7-8 करोड़ लोगों के देश हैं, उनकी राष्ट्रीय आमदनी हमसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अलग तरह सोचते हैं। इसलिए नहीं कि उनका इतिहास जो है वो औपनिवेशिक है, इसलिए कि वो अलग तरह सोचते हैं। उनका रिश्ता टेक्नोलॉजी से अलग तरह का है। वहाँ लोगों की समझ है, उनका आदर है, उनकी मान्यता है। वहाँ धर्म के सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। वहाँ तमाम जो सवाल भारत लड़ रहा है उनसे वो नहीं जूझते। जो उनसे जूझेंगे वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो जब तक भारत में हिंदू मुसलमान होता रहेगा, भारत तरक्की नहीं कर सकता। जब तक हम जो सवाल जो भूत के हैं उनसे लड़ते रहेंगे, विकास नहीं होगा। तो भाजपा के पास आज मौका है 42 साल का होने के बाद कि वो फिर से बैठ के सोचे कि कैसे हम जो रियर व्यू मिरर से हटा के दिमाग हम सामने लाएं। जो हमारी जो तरक्की की रफ्तार है वो 10 मील से फिर 50-60 मील पे ले आए। जो हमारे जो बुनियादी जो ढांचा हमारा है शिक्षा का, वो ऐसा करें कि लोग जो 15-16 साल बाद जब लोग तैयार होते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कम से कम एक बात कायदे से तो कह सकें। किसी बात के लिए हमें गुस्सा न करना पड़े, किसी बात के लिए गाली न देनी पड़े, किसी बात के लिए बातचीत पे नाराज ना होना पड़े। वो शिक्षा का मतलब होगा। एक शिक्षित समाज में ऐसा नहीं होता। हमारे जो परंपरा रही है शंकराचार्य से लेकर के, वो रही है बातचीत की। उसमें जो हम लोग कहते थे मंडन मिश्र के यहाँ मिथिला में जब शंकराचार्य पहुंचे तो उसको कौन, दो महारथियों के जो वार्तालाप को कौन जांचेगा। तो कहते थे कि मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वो खुद ही सरस्वती थी, तो उन्होंने कहा कि माला पहना दीजिए दोनों को, जिसकी माला धूमिल हो जाएगी वो हार गया। इस तरह से हम लोग बातें तय करते थे और आज हम लोग हिंसा की बातों पे आ गए हैं। दूसरों को ललकारते हैं, उनको बुरा कहते हैं, उनके नरसंहार की बातें करते हैं। तो अगर हमें भूत ही देखना है तो भूत में से जो हमारा अच्छा भूत है वो तो निकालें, और अगर भविष्य में जाना है तो उसके लिए नया रास्ता चुनना पड़ेगा। उसके लिए आज की समझ हमें तैयार नहीं कर रही है, वो तैयारी करनी पड़ेगी। अगर भाजपा 42 साल की होकर के इस तरह सोचना शुरू करे, एक शुरुआत कर दे आज से, तो अपने आप में देश के लिए और पार्टी दोनों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।